आप देख रहे हैं टुडे बिहार। राहुल गांधी ने बिहार में प्रचार की शुरुआत की। राहुल गांधी ने बिहार में चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा कि मोदी वोट मांगने आए हैं और लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गुजरात में फैक्ट्रियां लग रही है, लेकिन बिहार में वोट लेने के लिए योजनाएं बंद कीमत पर है। महिलाओं को के खाते में भेजी गई राशि उन्होंने चुनावी रिश्वत कहा। नरेंद्र मोदी ने कहा, बिहार विकास हमारी प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार का विकास शीर्ष प्राथमिकता है और छठ पूजा को यूनेस्को विश्व हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने का प्रयास सरकार कर रही है। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर बिहार कब्जाना चाहती है का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, तेजस्वी यादव ने एनडीए पर बिहार कब्जाना चाहती है का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि बिहार में जमीन नहीं मिल रही है। औद्योगिक विकास के लिए यह साबित करता है कि एनडीए का असली मकसद यहाँ विकास नहीं बल्कि कब्जा है। चुनाव प्रचार तेज हुआ। कई जगहों पर दिग्गज नेताओं की रैलियां। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पीएम मोदी मुजफ्फरपुर छपरा में जनसभा कर रहे हैं। राहुल गांधी नालंदा से पूरा और अमित शाह लखीसराय मुंगेर नालंदा पटना में सक्रिय है। राबड़ी देवी ने अचानक बीजेपी मोदी शाह पर हमला बोला। आरजेडी के नेता राबड़ी देवी, जिन्होंने अब तक शांत भूमिका निभाई थी, उन्होंने मोदी और शाह पर सवाल उठाए कि अगर पिछले 20 सालों में बिहार का असली विकास हुआ होता तो इतनी रैलियां क्यों करनी पड़ रही है। बिहार का सोशल मीडिया हॉटलाइन बदल की चुनौती से जूझ रहा है। विशेष रिपोर्ट बताया गया है कि संवाददाता ने कहा है कि समस्तीपुर जैसे इलाके जिनमें पहले सामाजिक राजनीतिक आंदोलन की बड़ी भूमिका थी, अब आधुनिक चुनौतियां जैसे पलायन, युवाओं की बेरोजगारी और बदलती राजनीति से जूझ रहे हैं। तुषार गांधी ने बिहार में बदलाव की अपील की। महात्मा गांधी के महान पुत्र ने बिहार में मतदान करने वालों से कहा कि बदलाव जरूरी है। उन्होंने सीपीआई-एमएल उम्मीदवार को समर्थन दिया और वर्तमान सरकार पर अवधिकालीनता और कार्यकुशलता की कमी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा, सीएम नहीं रिमोट कंट्रोल आम ही चला रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा है, असल संचालन मोदी शाह जैसे नेताओं के हाथ में है। मिथिला क्षेत्र की संस्कृति चुनावी मुद्दा बनी। मिथिला क्षेत्र में पाग, मखाना, पान जैसे सांस्कृतिक प्रतीकों को राजनीतिक दल भावनात्मक से जुड़ाव के लिए उपयोग कर रहे हैं। गायकी मैथिली ठाकुर की पग पहनकर मखाना खाने वाली तस्वीर विवाद खड़ा कर दिया था कि संस्कृति का इस तरह इस्तेमाल सही है या नहीं। राहुल गांधी ने बिहार में मोदी पर बोला बड़ा हमला। बिहार चुनाव अभियान की शुरुआत होते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर मोदी से कहा जाए तो वो नाचेंगे भी, बस वोट चाहिए। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार लोकतंत्र को कमजोर किया है और बेरोजगार बढ़ाई है। उन्होंने वोट चोरी का और पेपर लीक का मुद्दा उठाया। कहा कि बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। नालंदा की रैली में भारी भीड़ उमड़ी, जिससे कांग्रेस को नई उम्मीद मिली। राहुल ने जनता से कहा, इस बार बिहार तय करेगा कि देश का रास्ता कौन तय करेगा। तेजस्वी यादव बोले, गुजरात में फैक्ट्री, वोट बिहार से। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियां गुजरात में लग रही है, लेकिन वोट बिहार से मांगे जा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि महिलाओं के खाते में पैसे डालना चुनावी रिश्वत है। उनका कहना है कि बिहार में सिर्फ वोट बैंक समझा जा रहा है, रोजगार नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, बिहार का युवा अब ठगा नहीं जाएगा। सभा में भीड़ से जयकारा, बदलाव लाना है, तेजस्वी को लाना है। पीएम मोदी बोले, बिहार का विकास हमारी प्राथमिकता। मोदी ने छपरा और मुजफ्फरपुर की जनसभा में जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार को विकास के नए युग में ले जाना एनडीए की प्राथमिकता है। चैत्र पर्व और छठ पूजा को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि बिहार को बिजली, सड़क और रोजगार देने का वादा पूरा किया जाएगा। मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा कि जिन्होंने 30 साल तक शासन किया वो अब सवाल पूछ रहे हैं। सभा में मोदी मोदी के नारे गूंज उठे। तेजस्वी यादव बोले, एनडीए सरकार का शोषण कर रही है। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर आरोप लगाया कि ये लोग बिहार को
सिर्फ वोट बैंक की जमीन मानते हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह खुद कह चुके हैं कि बिहार में जमीन नहीं है, इसका मतलब ये कब्जा करना चाहते हैं। तेजस्वी ने लोगों से अपील की कि इस बार सत्ता से इन्हें बाहर करें। उन्होंने कहा कि आरजेडी सरकार आने पर युवाओं को नौकरियां और किसानों को राहत दी जाएगी। उनका कहना है कि बिहार का भविष्य बिहारी खुद करेंगे, दिल्ली नहीं। सभा में लालू तेरी विरासत को तेजस्वी आगे बढ़ाएगा के नारे लगे। बिहार में चुनावी माहौल गर्म, नेताओं की रैलियों की बाढ़। चुनाव 2025 के मद्देनजर बिहार में माहौल बेहद गर्म हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और नीतीश कुमार सभी राज्य के अलग अलग हिस्सों में रैलियां कर रहे हैं। छपरा, नालंदा, मुंगेर और लखीसराय में विशाल सभाएं हुई। नेताओं के भाषणों में एक दूसरे पर तीखे हमले देखने को मिले। सुरक्षा एजेंसियों ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। जनता में चुनाव को लेकर जोश और चर्चा दोनों चरम पर है। देवी ने मोदी शाह पर साधा निशाना। राबड़ी देवी ने अब तक शांत थी, लेकिन अब उन्होंने सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने 20 सालों में विकास किया होता तो आज इतनी रैलियों की जरूरत नहीं पड़ती। राबड़ी ने पूछा कि बिहार के युवाओं को नौकरी कब मिलेगी और किसानों की हालत कब सुधरेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सिर्फ भाषण देती है, काम नहीं। सभा में उन्होंने मोदी शाह से सीधे सवाल किए कि बिहार का हक कब मिलेगा। उनके तेवर देखकर आरजेडी कार्यकर्ता जोश में दिखे। बिहार का समाजवादी इलाका बदलती चुनौतियों से जूझ रहा। समस्तीपुर, दरभंगा और बेगूसराय जैसे इलाके अब नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पहले जो क्षेत्र सामाजिक आंदोलन के लिए मशहूर थे, अब बेरोजगारी और पलायन से परेशान हैं। युवाओं में राजनीति को लेकर मोह भंग बढ़ रहा है। किसानों की आमदनी घट रही है और उद्योगों का अभाव बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब नेताओं को भाषण नहीं, समाधान देना चाहिए। यह इलाका अब फिर से जागरण की राह पर चल पड़ा है। तुषार गांधी ने किया सीपीआई एमएल का समर्थन। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने बिहार में जनसभा की। उन्होंने कहा कि बिहार हमेशा परिवर्तन की धरती रही है, अब फिर से बदलाव का समय है। उन्होंने सीपीआई एमएल उम्मीदवार को समर्थन देते हुए कहा कि जनता की आवाज सबसे बड़ी ताकत है। तुषार गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि लोकतंत्र का क्षरण हो रहा है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे वोट देकर नई दिशा तय करें। सभा में सत्याग्रह की धरती अब अन्याय नहीं सहेगी के नारे लगे। राहुल गांधी बोले, नीतीश कुमार रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को बीजेपी का रिमोट कंट्रोल सीएम बताया। उन्होंने कहा कि असली फैसले मोदी और शाह लेते हैं, नीतीश सिर्फ हस्ताक्षर कहते हैं। राहुल ने कहा कि बिहार को की ऐसी सरकार चाहिए जो दिल्ली से नहीं पटना से चले। उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर एनडीए सरकार को घेरा। सभा में राहुल ने कहा कि हम बिहार को आत्मनिर्भर बनाएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। मिथिला की संस्कृति पर छिड़ा राजनीतिक विवाद। मिथिला क्षेत्र में संस्कृति अब राजनीतिक का हिस्सा बन गई है। मैथिली ठाकुर की पाग पहनकर मखाना खाने वाली तस्वीर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। लोगों का कहना है कि नेताओं ने संस्कृति को वोट की राजनीति में बदल दिया है। भाजपा और राजद दोनों पार्टियां मिथिला संस्कृति को भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति वोटों को प्रभावित कर सकती है। मिथिला के लोग अब विकास और सम्मान दोनों की उम्मीद कर रहे हैं।